रूप से वर्केबल हैं, ये काम करेंगे आपके लिए। इसको हमने खुद ने अपना के देखा है अपने जीवन में। और अगर अगले साल आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति बढ़े, तो कृपया करके आप ये जो व्यवसाय की ट्रेनिंग है इसमें शामिल हो, इसको साझा करें दुनिया भर से। आप इसे साझा करें अपने विश्वविद्यालय में, आप अपने साझा करें अपने लोगों के साथ, और विकास करें इसका अपने साथ मिलके। और ये जो वादे हैं ये आपको कंपनी द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। हम जानते हैं ये वाली बात कि वो सभी लोग जो 12 महीने के लिए इस मेंटरशिप के सेशन में शामिल होंगे, उन्हें हम सुनिश्चित करते हैं कि आप 3 गुना ज्यादा कमाएंगे वो निवेश से जो आप आज यहाँ कर रहे हैं। और आर्मेंट्स ने लिखा है कि ये टॉप पैकेज है बिगिनर के लिए, न्यू कमर के लिए। ये सिर्फ न्यू कमर के लिए नहीं है टॉप पैकेज, बल्कि ये एक नेता के लिए है। क्यों? क्योंकि एक नेता या लीडर ये वो पहला व्यक्ति है जो नामांकन करेगा ऐसे कोर्स में। तो धन्यवाद आपके समय के लिए, और कृपया करके आप मुझे चैट के अंदर अपनी प्रतिपुष्टि दीजिए कि क्या आपको भी रोमांच महसूस हो रहा है इन सभी चीजों के बारे में जानकर, जो भी हमने आपके साथ साझा किया है, जो भी हमने आज आपके साथ बांटा किया। और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी कि आपको ये फिलहाल छूट के साथ भी उपलब्ध है। तो धन्यवाद आप सभी का मुझे तसल्ली से सुनने के लिए। तो हमारे जो मॉडरेटर हैं वो कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मिला आपका, आपने इतनी अद्वितीय जानकारी को हमसे साझा किया। मैं भी वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसके अंदर शामिल होना चाहूंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है यूएसए में भी, क्योंकि यूएसए एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सख्त नियम और शर्तें हैं, और ये बड़े ही जटिल है अपने आप में। और यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया वकील की आवश्यकता होती है अपने पास में। और इसलिए ये जो सभी चमत्कारी समाचार और प्रचार आपने हमें बताए हैं, इसमें कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, उसी प्रकार से ये मेरा बुरा कैमरा है जिसकी वजह से आप मुझे अभी देख नहीं पा रहे हैं। और ये कमल की तरह सभी समाचार सुन पा रहे हैं लेकिन मुझे देख नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको और मैं समाचार देता हूँ। और मैं ये नहीं जानता कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत ही रोमांच महसूस हो रहा है, और मुझे और भी ज्यादा जुनूनी मैं बनता चला जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की जबरदस्त क्रमिक उन्नति देख पा रहा हूँ, एवोल्यूशन देख पा रहा हूँ। हमने कितना बड़ा इकोसिस्टम बनाने का ये जो वादा करते हैं ये वो करके भी दिखा रहे हैं, और हर बार ये इतना जबरदस्त और कुंदा विकास करके दिखा रहे हैं। और इसमें कुछ और भी समाचार है आपके लिए, और हम आज डेटा माइनिंग के समाचार के बारे में जानेंगे। और इसी के लिए मैं ये जो मंच है एक और प्रसिद्ध व्यक्ति को सौंपने जा रहा हूँ, जिनका नाम मार्शल नियोनजिमा है। मुझे आशा है कि मैंने इनका नाम बेहतरीन रूप से उच्चारण किया है। ये डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजर है, और ये प्रतिनिधि है और हमारे प्रेसिडेंट काउंसिल के, और अध्यक्ष है न्यू उपभोक्ता समुदाय भागीदार कार्यक्रम के तहत। मास्टर प्रॉफी कोच और व्यापार कोच हैं, और ये कंप्यूटर विज्ञान में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। ये उद्यमी और एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है। और मार्शल, ये मंच आपका है और हम आपको दोबारा से इस मंच पे बुलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को सुप्रभात, शुभ संध्या। और आप लोगों ने मेरे बारे में बताया, और अगर आप सही से सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं तो मुझे प्लस दबाकर इसकी पुष्टि दीजिए। धन्यवाद। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ, और मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन हम लोगों को जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर हर रोज पुलिस आपको रोकती है, और अगर वकील आपकी जेब में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहला होऊंगा कोई एक पैकेज लेने के लिए, और ये बहुत बढ़िया बात है कि एक
कि एंड्रयू को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और कानूनी विभाग में भी कोई आ रहा है, और मीडिया विभाग में भी एंड्रयू आ रहे हैं। तो मेरे पास और भी अच्छी अच्छी खबरें हैं आपको बताने के लिए, और आप कहीं भी मत जाएं। और मैं आपको डेटा माइनिंग के बारे में बताऊंगा, और ये जो प्रोजेक्ट है जिसको मैं देख रहा हूँ, और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा पिछले महीने के। हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हमने किए, और ये अलग अलग भाषाओं में थे। उसके बाद हम लोगों ने 9 डेटा माइनिंग के तकनीकी सत्र लिए, ताकि लोग जो हैं वो अपने पैकेज को सक्रिय कर पाए। लोगों ने पैकेज तो खरीद लिए थे, लेकिन वो सक्रिय नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए जो आप अगर पैकेज खरीदते हैं और उसको सक्रिय नहीं करते हैं, तो आपके पैसे जाया जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने 3,000 से ज्यादा प्रतिभागियों को इन वेबिनार्स के अंदर हम लोगों ने बात की, उनको हमने और जो ये माफ कीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार थे, और 4100 प्रतिभागी जो थे वो पूरे विश्व से तकनीकी डेटा माइनिंग सत्र में जुड़े। और अब इनसे हुआ क्या? इनसे ये हुआ कि हम लोगों को कुछ नतीजे मिले, और 25% हमारे पास 3,750 डेटा माइनर्स थे जो कि सक्रिय थे, और अब हमारे पास उनकी संख्या बढ़ के आज सुबह 5,000 से कुछ ज्यादा हो गई है, जो कि सक्रिय माइनर्स बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है। और हम लोगों ने उसके साथ साथ 2 साइबर सप्ताह या साइबर वीक्स की बात की, और लोग जो हैं, जब आपको पता चल जाता है कि डेटा माइनिंग जो है, आप क्या डेटा माइनिंग की क्या विशेषताएं हैं, आप एक बार उनको समझ जाएंगे तो आप इसके अंदर जरूर कूदेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 7,500 लाइसेंस को बेचा है, जिसका मतलब ये है कि जो EIP पैकेज जो है, हम जो EIP DM जिसको हम बोलते हैं, और ये अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से हमने इनको बेचा है। और जब ये लाइसेंस, जब आप वो EIP खरीदते हैं तो आपको लाइसेंस मिलते हैं, और उसके अंदर हमारे पास 5,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो सक्रिय हैं। और इन लोगों ने 5,000 जो सक्रिय खनिक हैं, उसके साथ साथ जो माइनर्स हैं, हम लोग इस समय 2.6 मिलियन लोगों को एक दूसरे से हमारे डेटाबेस के साथ हम उनको संबंध बना चुके हैं। और ये जो है, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल पागलपन जैसा है, क्योंकि यही तो हम चाहते थे। और आज एक और अच्छी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यूरोप और USA में जो लोग GDPR और कानून की वजह से जो थोड़ा सा जो दिक्कत में थी, और हम लोगों ने जो GDPR के जो नियम हैं उनको हम लोगों ने अनुवाद कर दिया है, और उनको आप बैक ऑफिस में देख सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और GDPR हम यूरोप में पूरी तरह से हम अब उन नियमों को हम देख रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं। हमने पिछले सितंबर प्रोमो के विजेताओं को हमने बताया था, और उन्होंने अपने सारे के सारे क्रू पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने अर्जित कर लिए गए हैं उन्होंने। और उन्होंने जो हमने उपहार भेजे थे, वो उनके जो लोकल एम्बेसडर्स हैं उनके देश में, वो उपहार वहां तक पहुंच गए हैं, और वो उनसे आगे संबंध बना के उनको वो उपहार दे देंगे। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद अगली स्लाइड के लिए। तो एक और खबर जो काफी मुख्य थी और काफी उत्साहित करने वाली है, वो ये थी कि DMCPA, तो जिन्होंने भी ये खरीदा है, और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे थे कि मैंने DM पैकेज खरीदा है, तो क्या मुझे CPA लेने के लिए एक और पैकेज खरीदना चाहिए पड़ेगा? जी नहीं। अगर आपने EIP DM पहले नवंबर तक अगर आपने ये खरीदा है,
तो आपके पास मुफ्त अपग्रेड आपको मिला है। और अगर आप अपने बैक ऑफिस में जाएंगे, डिजिटल डबल के बैक ऑफिस में, तो अब आपका जो पैकेज है उसको बोला जा रहा है CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी सक्रिय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने 2 नवंबर के बाद कोई पैकेज खरीदा है या 2 नवंबर से पैकेज खरीदा है, तो आपको एक CPA लाइसेंस लेना पड़ेगा या आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, एक पैकेज जो CPA लाइसेंस के साथ है। तो अब हमारे पास अब जो लोग हैं, काफी लोगों ने माई टास्क को कर लिया है, और उन्होंने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं जो हम लोगों ने अलग अलग भाषाओं में हम लोगों ने निर्देशों को दिया है उन वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको निर्देश देंगे विभिन्न भाषाओं में, और ये चीजें जो हैं हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग, ये बहुत ही सरल है वीडियो बनाना, और हम लोग और भी जो है दो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जो है वो हर महीने हम आयोजित करेंगे। तो पहला जो है वो 13 नवंबर को है, और दूसरा इस महीने का जो है वो 27 नवंबर को होगा। तो अब VK का भी हमने परीक्षण शुरू कर दिया है, और ये VK जो है ये रशिया में देश है, रशियन देश का सोशल नेटवर्क है। और VK, आप ये कभी ना माने कि ये सिर्फ रूसी लोगों के लिए है, बल्कि कोई भी जो है पूरे विश्व में इसमें अकाउंट बना सकता है। और जब आप अपने सोशल नेटवर्क पे कोई भी कॉन्टैक्ट डालते हैं, तो वो आप एक तरह से आप अपने लिए एक आय का स्रोत बना रहे हैं। तो अगले सोमवार को हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको कुछ बैक ऑफिस में बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। हमने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे डेटा माइनिंग का डेस्कटॉप संस्करण, और हम लोगों ने ये क्लोज ग्रुप के लिए लगाया है, जो बंद बैठक है उसके लिए है। और ये जो है वेबसाइट के माध्यम से या ब्राउजर के माध्यम से हम लोग लॉग इन करते हैं, लेकिन आप इसको अपने डेस्कटॉप पर इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके आप इसको कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो डिजिटल डबल के जो CEO हैं, उन्होंने एक पोस्ट निकाली है, और उन्होंने ये भी बताया है कि शायद बहुत शीघ्र DM इंस्टाग्राम भी शुरू हो जाएगा। तो डेटा माइनिंग इंस्टाग्राम के लिए भी शुरू हो जाएगा। तो जो एवरेज जो है और जो NEEW की जो मानसिकता है, ये हम लोगों के लिए काम करेगी। और इन लोगों ने, और ये जो मानसिकता है, इसने हमारे लिए वैसे ही जादू जैसा काम किया है। तो आप कहीं पे भी हो विश्व में, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये एक फोटो है कि किस तरह से डेस्कटॉप वर्जन जो है वो दिखाई देगा। और आप यहाँ पर VK माइनर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे लिंक्डइन देख पा रहे हैं, और आप यहाँ पे VK देख पा रहे हैं। तो ये आपके बैक ऑफिस में, डिजिटल डबल में आपको आपका बैक ऑफिस इस तरह से दिखाई देगा। और हम लोग अगले सोमवार को इसको हम शुरू करेंगे और लॉन्च करेंगे। तो आप तैयार हो जाएं, और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो अकाउंट बनाएं। अगर आपने VK के साथ अकाउंट नहीं बनाया है तो अकाउंट बनाएं, और तैयार हो जाएं डेटा का संग्रह करने के लिए, नए दोस्तों को विश्व स्तर पर बनाने के लिए। तो चलिए, अब ये चीजें ही थी जो मुझे आपको आज बतानी थी। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, और हमारे कंपनी में ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। और जब मीला बता रही थी लॉयर के बारे में और वकील के बारे में, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा उत्पाद है जो विश्व स्तर पर हम लोगों को चाहिए। और युवान, मैं आपको मंच वापस सौंपता हूँ। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ,
बहुत प्यार करता हूं और अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूं कि किस तरह से और अच्छी खबरें जो मुझे सुनने को मिलेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। मार्शो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग लिख रहे हैं, क्योंकि आप हर एक चीज को अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते और इतनी सारी जानकारी है, तो आपको छोटी छोटी जानकारी भी जो है वो बहुत मुख्य हो सकती है। तो आइए अगले देखते हैं कि अगला हमारे साथ कौन जुड़ने वाला है, कौन प्रवक्ता है जो हमारे साथ आने वाले हैं। और ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व है इनका, और जिनसे हम बात करेंगे और ये हमें खूब नई नई चीजें बताएंगे, सिखाएंगे। ऐसी खबरें लेके आए हैं जिसके बारे में हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो सारे के सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, हम अपने संबंध या फ्रेंचाइज प्रोग्राम के अंतर्गत हम इसको खोलना चाहते हैं। और लोग, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह से इंतजार कर रहे हैं कि कब इन रेस्टोरेंट में आकर वो खाना खाएं और लोगों को लेकर आए, न्योता दें। और इनका नाम अगर मैं सही से बोल पा रहा हूँ तो ये है अफजल मेनाबवेव, और इन्होंने कजाकिस्तान में कोस्टा कॉफी जैसे रेस्टोरेंट, आरडीज और केएफसी की शुरुआत की। और माफ कीजिएगा, हम अभी आप ही के बारे में बता रहे थे अजबाल, तो रुकिए। और ये कजाकिस्तान के जितने भी ये जो रेस्टोरेंट थे, जो केएफसी ब्रांड रेस्टोरेंट की रेटिंग के अंदर ये तीसरे स्थान के ऊपर है। और ये कजाकिस्तान के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए काफी परियोजनाओं का ये हिस्सा रहे हैं। तो चलिए अब हम इनसे सुनते हैं। धन्यवाद। और मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपने पहले 8 रेस्टोरेंट जो हैं वो उनका शुभारंभ कर दिया है। और ये हमारे परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। जब हमने कहा कि हमारे पास निवेश के उत्पाद हैं, हमारे पास शैक्षिक उत्पाद हैं, कानूनी उत्पाद हैं, और एक और जो उत्पाद है वो है कि हम लोग खान पान के उद्योग में निवेश करना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसी जगहों पे लोगों को न्योता दें और मिलें जो हम लोग जिसके सह मालिक हों। तो हम लोगों ने संबंध कार्यक्रम के अंतर्गत इनको शुरू करने की कोशिश की है, और इसके दस्तावेज बन रहे हैं। और हम लोग ये जो एड्यू कैफे के नाम से इसको पूरे विश्व में ले जाना चाहते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, और 3 भाग में है। आप या तो बहुत छोटा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, और छोटा सा आप छोटी राशि आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रणाली को इस तरह से विकसित किया है कि आपका रेस्टोरेंट कितना भी बड़ा हो, आपको बहुत ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं है। ये आपको अगले स्लाइड पर पता चलेगा। तो चले, जैसे कि रेस्टोरेंट लाइट, ये एक तरह का टेक अवे रेस्टोरेंट है। ये तो या तो जैसे वैन्स खड़ी होती हैं या फूड ट्रक्स खड़े होते हैं, ये ऐसी जगह पे खड़ी होंगी जहाँ पे आपको निवेश बहुत ज्यादा ना करना पड़े। और यहाँ पर जो न्यूनतम निवेश है वो $12,700 का है। और लोग इस यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ पैन एशियन व्यंजन ही नहीं बल्कि अमेरिकन और यूरोपियन व्यंजन भी खा सकते हैं। हम लोगों के पास ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हमारे पास जो 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 ट्रेनिंग या जो प्रशिक्षण जो कंटेंट है उसको हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो 5 से 15 साल का उनको इस क्षेत्र में अनुभव है। जैसे कि हमारे पास मैनेजर हैं जो कि केएफसी, बर्गर किंग के मैनेजर रहे हैं,
और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हमारी टीम का हिस्सा है और हमारे साथ काम कर रहे हैं और इस परियोजना पे काम कर रहे हैं। तो इसमें इसको शुरू किया गया था और इसमें एक ट्रस्ट रेस्टोरेंट को खोला गया था उस कंसेप्ट द्वारा जिसको हमने शुरू किया। और अगली स्लाइड पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास एक और बड़ा रेस्टोरेंट है जो इसका नाम रेस्टोरेंट स्ट्रीट है, जो कि 10 से 15 फीट का है। और ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कम है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद जो भी फ्रेंचाइजी ने पिक किया है, लेकिन जो किचन एरिया है उसकी स्पेस वही है उतनी ही है, और इसलिए जो योग्यता है रेस्टोरेंट की वो बढ़ती है। और जिस तरह से ये अपना प्रदर्शन करते हैं वो भी बेहतर है। जो इंटीरियर डिजाइन है वो और जो पूरा शुल्क है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो हमने उपकरण का पूर्ण रूप से तैयारी की है जो कि ज्यादा महंगा ना पड़े। और अगली स्लाइड में आप एक और देख पा रहे हैं रेस्टोरेंट जिसका नाम रेस्टोरेंट क्लासिक है, जो कि 100 स्क्वायर मीटर का है। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि इतनी कम निवेश के साथ आपको कैसे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये काम केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये काम जो है इसका विकास किया गया है कई एजेंट्स द्वारा। इसमें तकनीकी लोग शामिल हैं। इसका जो लेआउट है और जो ब्लूप्रिंट है उसका विकास किया गया है, और जो पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन है उसका भी ध्यान रखा गया है। तो जहां तक शुल्क का बात है, तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें अनुमति दी गई है कि वो पूरा खाना खरीद सकते हैं $2 में। तो ये मूंगफली जितना है, ये कुछ भी नहीं है। तो कंपनी जो है वो फिर भी किसी तरीके से इसमें से धन कमा पा रही है। जो भी उत्पाद है वो बेच के जिसकी योग्यता ऊंची है, उच्च योग्यता है, और इसका नियंत्रण सेंट्रली किया जाता है। तो हर देश में कुछ बैकग्राउंड सुपरवाइजेशन होगी जिसके माध्यम से हम लोग जो कॉस्ट एस्टिमेट है और जो योग्यता है उसको सुपरविजन कर सकते हैं, उसको अपने तहत देख सकते हैं। और जो क्लाइंटेज है उस पे भी हम ध्यान दे सकते हैं, जो बार बार आएंगे, और वो सिर्फ बार बार नहीं आएंगे बल्कि हमारे साथ भागीदार बन जाएंगे। और मेरे ख्याल से यही वो जानकारी है जो मैं आपको देना चाह रहा था। और ज्यादा विस्तार से जानकारी आपको आगे दी जाएगी। और आज हम जो वीडियो है वो ओपनिंग सेरेमनी से शुरू कर रहे हैं, जिसको हम कॉमन चैट में साझा करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और यहाँ पर ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है जिसका विकास किया गया है, और ये एकदम अद्भुत है। और मैं आपको एक बार और आपके लिए दोहराना चाहूंगा कि मेरे को बहुत बहुत खुशी है कि मैं भाग हूँ इस इकोसिस्टम का। प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कुछ समय गुजर चुका है जब से हमने इस वेबिनार को शुरू किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ आप में से लोग थक गए होंगे, हो सकता है कि कुछ सोने की ओर हो, लेकिन फिर भी मेरा आपसे विनती है कि आप ऐसा ना करें और आप थोड़ा सा खड़े हुए और एक कप कॉफी ले लीजिए, थोड़ा चल के आ जाइए, जैसा भी आपको पसंद आए वैसा कर लीजिए। लेकिन आगे का भी भाग आप जरूर सुने, क्योंकि फिलहाल हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। क्या हमारी टेक्निकल सपोर्ट हमारी मदद कर सकते हैं उस वीडियो के लिए? और हम 10 मिनट के अंदर वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि हमारे जो अनुवादक हैं वो भी कुछ क्षणों का इंतजार, कुछ क्षणों का ब्रेक ले लें। और हम जानते हैं कि सभी अनुवादक अपनी तरफ से सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। कई बार हम उन्हें धन्यवाद बोलना भूल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो एक जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से एक ब्रेक लेकर आते हैं, 10 मिनट के अंदर वापस आते हैं। धन्यवाद।
सभी लोग जो इस अद्वितीय समाचार को सुन रहे हैं वो सभी रोमांचित हैं। तो अब ये बिल्कुल समय आ गया है हमारी वित्तीय रिपोर्ट के लिए और ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बताने के लिए ये मेरे सौभाग्य की बात है एक अद्भुत व्यक्ति को आपके समक्ष लाने में। ये एक अद्भुत व्यक्ति है, इनका नाम हैरिन अरुण है। ये बहुत ही बेहतरीन है, हमेशा सक्रिय रहते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत लगाई है इस कंपनी में और कड़ी मेहनत करते हैं ये हमारे साथ। और ये हमारे अद्भुत हैरिन अरुण है जो कि न्यू निवेश विभाग के उप प्रमुख है, नेतृत्व परिषद के प्रतिनिधि है, न्यू उपभोक्ता समुदाय कार्यक्रम के तहत ये शीर्ष प्रबंधक है, प्रमाणित मास्टर प्रॉफिट कोच और जीनियस ऑफ फाइनेंस कोच है, साथ ही साथ सदस्य हैं जनरल ऑफ पीस एसोसिएशन के, साथ ही साथ एक पेशेवर निवेशक, उद्यमी और अंतरराष्ट्रीय वक्ता है। ये एक ट्रेडर है क्रिप्टो करेंसी में 2009 से विदेशी मुद्रा में और इनके पास 2 डिग्रीज है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं बेहतरीन रूप से। और ये एक अद्भुत व्यक्तित्व के मानव हैं और इसलिए आइए हम स्वागत करते हैं हैरिन अरुण जी का और बिल्कुल तैयार हैं हम आज आपसे हैरिन नई वित्तीय रिपोर्ट के बारे में बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और मेरी तरह उत्साहित हैं और तो आप अपने वेलकम नोट और स्वागत नोट और मुझे साथ देकर स्पष्ट कीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं आज आप लोगों को बहुत आपका स्वागत करती हूँ और आप में से कौन-कौन है जो उत्सुक हैं आज अक्टूबर के लिए जानने के लिए कि क्या-क्या हुआ है अभी तक। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कृपया करके मुझे बताएं कि आप सब में कितनी खुशी है इस बात को जानकर कि मैं सिर्फ वो व्यक्ति नहीं हूं जो इस मिशन का समर्थन कर रहा हूं, बल्कि इसके साथ-साथ मेरा एक छोटा-सा उत्तरदायित्व है और बड़ा उत्तरदायित्व भी है। क्यों? क्योंकि मैं एक सहमालिक हूं और अगर आप भी मेरी तरह सहमालिक की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और उसको लेकर अगर आप रोमांचित हैं तो और अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि कैसे विकास होता है और कैसे रणनीतियां या आंकड़े अब आंकड़ों के बारे में जाना जाता है तो कृपया करके आप चैट में 10 नंबर डालें। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत बहुत बढ़िया। तो आप में से सभी लोग, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो विकास है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 66% जो व्यवसाय है, अगर आपको पता है कि हम बाजार में कब से हैं तो कृपया करके आप उससे चैट में डालें। और लगभग 66% जो व्यवसाय है वो पहले 2 सालों तक काम करते हैं या बाजार में रहते हैं और उसमें से भी आधे आगे बढ़ते हैं। और इस साल 33% जो कंपनियां हैं वो उन्होंने अपने 10वीं साल की वर्षगांठ मनाई है और ये जो संख्या है ये निरंतर नहीं रहती, लेकिन इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो विकास है वो किस तरह से हो रहा है। 2018 में हमने कई सारी कंपनियों को देखा जिसमें से 30 से 40% इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो विकास है वो हमने वैश्विक इकोनॉमी से यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था से हमने की है और खास करके ये 2017 में हमारा विकास हुआ था। और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक जो मूल बात है वो ये कि आप चुने टारगेटेड एरिया विकास के लिए, जिसमें भारत जो है उसने अद्भुत अद्भुत प्रदर्शन किया है ये दिखाने में कि वो कैसे विकास कर सकते हैं। हमने नई लक्षित संभावनाएं देखी है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जो आपका
जो विकास है वो आगे बढ़ाया जाएगा। आगे भी जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत जबरदस्त काम किया है लगातार इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो सेना नाई है बाहर जो काम कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको देख के ये समझ में आता है कि विकास जो है अलग अलग क्षेत्रों में वो होके ही रहेगा। और यहाँ आप शीर्ष 10 पंजीकरण देख पा रहे हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ 10वें पद पर 2000 से ऊपर भारत के अंदर, आप ये नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इस समय। और ये पिछले महीना से ये जो नंबर है ये 13% से ये जो वृद्धि है इसमें कमी हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि जरूर इसमें विकास आगे ये करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया पद पर हैं आप भारत, आपने अद्भुत प्रदर्शन किया है। वहीं साउथ अफ्रीका ने 134 पंजीकरण की संख्या करी है, जिसके अंदर 11.26% में घाटा हुआ है वृद्धि में। मगर मैं जानता हूं कि जो साउथ अफ्रीका है वो निरंतरता से काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इसी प्रकार से जो इटली है उनका जो पंजीकरण की संख्या है 239 है, वहां वृद्धि जो है वो 4% से घाटा हुआ है। और यही इथियोपिया में देखिए कि पंजीकरण 131 है और वृद्धि 6.5% तक इन्होंने किया है। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो नेता हैं वो मिलके काम कर रहे हैं और उनकी कड़ी मेहनत यहाँ स्क्रीन पे भी देखने को मिल रही है। खास करके कि नवंबर में हम लोग बहुत रोमांचित हैं ये देखने के लिए कि वो किस प्रकार से आगे वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनकी वहां सेल्स टीम है और साथ में जो एरिक वॉरी जी का GoPro सेशन है वो सभी लोगों की सहायता करेगा पंजीकरण की संख्या को बढ़ाने में। उसी तरीके से छठे पद पे ओमान है जहाँ पंजीकरण की संख्या 182 है और वृद्धि हुई है इनकी संख्या में, जो वृद्धि हुई है वो 8.33% है। जबरदस्त प्रदर्शन रूस का भी रहा है, पंजीकरण की संख्या 149 है और जो वृद्धि है वो 10.3% से है। बहुत बढ़िया रूस, आप शीर्ष 5 के पद में शामिल है आपका नाम। और वहीं चौथे पद पे वियतनाम को देखने को हमें मिलता है, जहां पे जो पंजीकरण की संख्या है वो 820 है और वृद्धि 17% से ज्यादा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तो सारे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग वियतनाम को बधाई दीजिए, इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है। और तीसरे पद पे नीदरलैंड, हमने नीदरलैंड का जबरदस्त विकास देखा है, बढ़िया प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जहां पंजीकरण की संख्या 183 है और वृद्धि प्रतिशत 20.39% है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण सबसे ज्यादा बुनियादी नींव है हमारी कंपनी की और आपने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। हम आपके प्रदर्शन को देख के बहुत ही रोमांचित हैं। और इसी प्रकार से ये जो टॉप 10 लोग हैं उनमें नाम शामिल हुआ है कोलंबिया का, जिसमें पंजीकरण की संख्या 532 है और वृद्धि 56% तक रहा है और बिक्री की मात्रा की वृद्धि आप देख सकते हैं 1,55,000 से भी ज्यादा है। तो आप लोगों को मेरे पूरे तहे दिल से बहुत बहुत बधाई है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। आप में से हर किसी ने जबरदस्त काम किया है और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और यकीनन सभी प्यारे दोस्तों, ढोल नगाड़ों के साथ आपको बताना चाहते हैं कि नंबर 1 के पद पर पंजीकरण की संख्या 154 करते हुए वृद्धि प्रतिशत 100% दिखाने में स्पेन सबसे आगे हैं, जिनकी बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है 64.45%। बढ़िया प्रदर्शन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन स्पेन आपका। और मैं कई स्पेनिश देशों में रहा हूँ, जो स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं, आप लोग बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कृपया करके आपके जो रहस्य है वृद्धि के वो बाकी नेताओं के साथ भी आप साझा करें। और मुझे आशा है कि अगली एम्बेसडर मीटिंग में जो स्पेन है उन्हें बेहतरीन पद प्राप्त होगा और उनके बेहतरीन विकास के जो पैटर्न है, उनके जो रहस्य हैं, सो हमें जानने को मिलेंगे। आप में से कौन है जो जानना चाहेगा कि क्या संख्या है, क्या इस मात्रा में राशि हमने प्राप्त की है पिछला महीना?
अगर आप लोग उस संख्या को जानने को तैयार हैं तो कृपया करके आप यस डालें चैट में, क्योंकि मेरे को पता है कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 थे पिछली बार। तो अब हम देखते हैं कि कैसा ऑस्ट्रेलिया ने प्रदर्शन किया है और बाकी देशों ने कैसे प्रदर्शन किया है। तो जो प्यारे आईटी लोग हैं, क्या आप स्लाइड बदल सकते हैं हर कक्ष में? शीर्ष 10 देश वॉल्यूम के आधार पे नंबर 10 पे 70% का विकास दिखाते हुए नॉर्वे 10वें पद को प्राप्त हुए हैं, जहां पे 35 लाख से ज्यादा का इन्होंने वृद्धि दिखाई है। बेहतरीन प्रदर्शन। और 9वें पद पर सिर्फ आपका पंजीकरण ही नहीं, जहां पे 1,55,000% से ज्यादा आपने विकास करके दिखाया है, वहीं पर आपका 37 लाख के करीब आपने जो वृद्धि दिखाई है वो जबरदस्त है। और मेरे को बहुत खुशी होगी देख के कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से जो इटली है, आपने 4% ही केवल जो है घाटा हुआ है, लेकिन फिर भी 466,000 यूएस डॉलर का आपने बिक्री की मात्रा दिखाई है। इसी प्रकार पेरू जो है 55% वृद्धि करके दिखाई और 489,000 के करीब इन्होंने अपना बिक्री में मात्रा दिखाई। इसी प्रकार से ओमान ने वृद्धि दिखाई है 39% में। और ये जो बिक्री की मात्रा है सो आप देख पा रहे हैं, कजाकिस्तान शीर्ष 5 में है और इनकी वृद्धि जो है उसमें थोड़ा घाटा हुआ है 3% से के करीब कहीं। और बिक्री की मात्रा आप देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। वियतनाम को 599,418 इन्होंने अपना बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जो वृद्धि है वो 37% से कम किया है। तो सभी जो नेता हैं वियतनाम के, कृपया करके आप चैट में कुछ बोलिए, लेकिन हमें पूरी आशा है आपसे कि आप अगले महीना बेहतरीन विकास और वृद्धि करके दिखाएंगे। इसी प्रकार से अब हम देखना चाहेंगे कि आपके आगे की क्या प्रतिक्रिया क्रिया रहती है। बढ़िया। और तीसरे पद पर जो फर्स्ट मिलियन मार्क है उसको तोड़ते हुए सामने आया है ऑस्ट्रेलिया 1.67 बिलियन के साथ, जिसमें वृद्धि 50% से कम हुआ है, लेकिन फिर भी 1 मिलियन के करीब ये आगे बढ़े हैं। बहुत बढ़िया ऑस्ट्रेलिया, बेहतरीन प्रदर्शन। हमें बहुत ही रोमांच हुआ आपको देखते हुए कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये चुनौती है आपको यूएसए और भारत से। यकीनन यूएसए जो है उसको अभी तक हमने शीर्ष 3 पदों में अभी तक उनका नाम नहीं देखा, लेकिन इन्होंने फिलहाल इस महीना ये कर दिखाया है। और वृद्धि जो है वो 4% से कम हुआ, लेकिन यूएसए बिक्री की मात्रा बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अगला महीना यकीनन आपका जो लड़ाई है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेंगे। यकीनन गोप्रो के साथ मिलकर तो ये बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे ही, हमें पूरी उम्मीद है। और यूएसए जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए भारत को। आप सभी नेताओं को नमस्ते। मेरा भारत महान, हेरिन बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, 1.67 मिलियन बिक्री की मात्रा, बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन वृद्धि में 14% तक थोड़ा घाटा, लेकिन आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। पीछे आपको पकड़ने के लिए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया पीछे लड़ाई में लगे हुए हैं, इस रेस में लगे हुए हैं, लेकिन आप अभी भी भारत हमारा नंबर 1 है। बधाई, तहे दिल से बधाई, लाखों बधाई। और इसी के साथ कृपया करके मेरे आईटी भाइयों बहनों, कृपया करके स्लाइड को बदलिए हर चैट में। तो ये जो संख्या अभी आप देख पा रहे हैं अपने सामने, हम लोग देखते हैं कि ये संख्या आखिर है क्या। आपको क्या लगता है? आप लोग चैट में डाल सकते हैं। एक स्लाइड और पीछे चलना चाहूंगा मैं आगे बढ़ने से पहले।
तो वो जो 15 बिलियन का नंबर आप सबके समक्ष है, कृपया करके चैट में आप डालें कि कितने लोगों को पता है कि ये संख्या आखिर किस चीज के बारे में है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका जवाब का, तो कृपया करके बताइए ये किस चीज का नंबर है, किस चीज की संख्या डाली है मैंने चैट में इस समय। बढ़िया, एवरेज, बोनस पे आउट, सेल्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, ये इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन है जो कि 15 बिलियन डॉलर के करीब है। ये वो इवैल्यूएशन है हमारा वर्ल्ड CRU के लिए, 15 बिलियन के करीब ये हमारी संपत्ति है अभी तक नवंबर 2020 की। और ये जो ऑडिट है ये टॉम, डिक या हैरी द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये किया गया है बहुत बड़ी नेटवर्क अकाउंटेंसी द्वारा, कंपनी द्वारा, और हम इसे टॉप 10 में उस कंपनी को गिनते हैं। ये बिग 4 में नहीं है लेकिन बिग 8 में है। और मैं अभी आप सभी लोगों को चाहूंगा कि आप समझे कि ये नेटवर्क एडवाइजरी है 752 ऑफिसेस का, जिसमें 50,000 से ज्यादा कर्मचारी है और 130 देश शामिल हैं। तो ये एक छोटी कंपनी नहीं है। ये 1915 में इनका जन्म हुआ था। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये जो कंपनी है ये, इसका पद शीर्ष 10 ग्लोबल अकाउंटिंग नेटवर्क में इसका नाम गिना जाता है, जिन्होंने इस संख्या का मूल्यांकन किया है हमारी कंपनी के लिए। तो इन्होंने कई प्रोजेक्ट को मैनेज किया है और जिसमें अलग अलग सेवाएं शामिल हैं देश में, जो अलग अलग दुनिया भर में देशों में दी जाती है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे मूल्यांकन किया है। मैं दोबारा दोहराता हूं, CROWE, क्रो ग्रुप नाम है। मैं आपके लिए चैट में डालती हूँ, ठीक है। ये हमारी वो जैसे हैसल क्रो है, आप जानते हैं, ये देखिए मैंने आपके लिए चैट में डाला है। ये क्रो ग्लोबल ग्रुप है, इन्होंने हमारा ऑडिट किया है और ये टॉप 10 ग्लोबल अकाउंटिंग कंपनियां हैं। इन्होंने हमारा मूल्यांकन किया है नवंबर 2020 के लिए अभी तक, और मूल्यांकन उन्होंने इतना निकाला है। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया हमें मैसेज दिया है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो संपत्ति है, जो वर्तमान मूल्यांकन है, हम सब अभी देख पा रहे हैं बिना एजुकेफे, अभी तो इसमें एजुकेफे भी शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ API युगेन है, डिजिटल डबल, बसार टेक्नोलॉजी, सिर्फ यही है। और आने वाले समय में आगे भी विवरण हम आपको दिखाएंगे। आप में से प्रत्येक को अगली बार की बंद प्रारूप बैठक में तो कौन रोमांचित है और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या है ये संख्याएं और क्या हो रहा है इस मूल्यांकन के साथ। जी शशिकांत जी, बिल्कुल क्रोई ग्रुप बताया गया है इन्होंने। तो आइए हम अगली क्लोज मीटिंग में यकीनन देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा जो संख्या है, ये मूल्यांकन है, वो और आगे कैसे बढ़ता है। तो प्यारे दोस्तों, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और ये मैं आपके लिए मैंने चैट के अंदर लिंक भी डाला है क्रोई ग्रुप का, आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मार्च 2019 अक्टूबर में 20 परिणाम, और हमने 1.5 मिलियन अभी तक संख्या जो है वो प्राप्त किया है। इतने लोग जो हैं वो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या में शामिल हुए। ग्राहकों की संख्या 6,11,000 से ज्यादा रहा। जो सहभागी और एजेंट शामिल हुए वो 8,11,000 से ज्यादा, और 53,000 लोग शामिल हुए। इसी प्रकार से कंसल्टेंट, प्रबंधक, नेता प्रबंधक 13,000 के करीब और 4,000 के करीब, और इसी प्रकार 1,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो जुड़े हमारे साथ। इसी प्रकार से जो शीर्ष प्रबंधन और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष लोग हैं, उनकी संख्या भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 431 टॉप मैनेजर रहे, वाइस प्रेसिडेंट 160 और 71 लोग अध्यक्ष बने। प्यारे दोस्तों, ये अभी भी बहुत ही बढ़िया है देखने के लिए कि
यहाँ पे 71% जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो इस प्रकार से लोग जुड़े हैं, इसी प्रकार से आप बिक्री की मात्रा देखिए और खरीद की गई संपत्ति की राशि $77 मिलियन के करीब हुई है और 70 मिलियन के करीब हुई है बोनस की राशि एमपी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो लॉयल्टी प्रोग्राम या प्रॉफिट बोनस जो बांटा गया है अभी तक उसकी संख्या भी स्लाइड पे लिखी है। तो ये समरी है मार्च 2019 से अक्टूबर 2020 तक की और यहाँ पर आपने बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन देखा है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में। आपको अगली बार दिखाया जाएगा क्लोज मीटिंग में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत उत्सुक हैं। कंपनी बिल्कुल विकास के चरण में है। आपने एजू कैफे देखा है, आपने लीगल सिस्टम देखा है और मैं क्या कहूंगा आपको कि और भी बहुत चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और इसी के साथ आप लोग तैयार रहिए, तत्पर रहिए अगले सप्ताह के लिए और साथ ही साथ हमारे अगले वक्ता के लिए। अब हम आपको एक छोटा सा संकेत देंगे कि कौन आने वाला है। इनको लेकर तो केवल एक ही शब्द काफी है और मैं उनका स्वागत करूंगा। ब्लॉकचेन ही एक शब्द है जिससे उनका स्वागत हो सकता है। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, अपना ध्यान रखो और आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेरिन, इस जबरदस्त जानकारी के लिए। बधाई हो सभी देशों को, उन सभी देशों को जो उन्होंने शीर्ष पदों से यहाँ पे विकास करके दिखाया है। शीर्ष 10 की गिनती में जो लोग आए हैं, बढ़िया प्रदर्शन। स्पेन, कोलंबिया, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और बाकी सभी देशों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, जिन्होंने भी विकास करके दिखाया है और ये हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। प्यारे दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आप सभी के समक्ष हमारे अगले वक्ता को, जो कि एक अद्भुत और अद्वितीय नेता है। ये वो महिला है जिनको हम सभी बहुत इज्जत और सम्मान से देखते हैं, जो कि अपना अपडेट हमारे साथ साझा करेंगी ब्लॉकचेन के बारे में और हमारे क्रिप्टो यूनिट के बारे में भी। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करती हैं मरिया एंटोनिनका जी। ये प्रमुख है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन विभाग की और ये वित्त विभाग में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रमुख है और ये इसी के साथ साथ वित्त विभाग में 20 साल का अनुभव रखती हैं। ये व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट फंड के प्रबंधन में एक विशेषज्ञ हैं। ये प्रमाणित मास्टर प्रॉफिट कोच है। ये जीनियस ऑफ फाइनेंस के मेजबान भी हैं। ये न्यू उपभोक्ता समुदाय के सहबत कार्यक्रम के तहत उपाध्यक्ष भी हैं और इनका आप सभी लोग स्वागत करिए, क्योंकि ये हमारी विजेता हैं, ये हमारे मेडलिस्ट हैं, ये हमारे विजेता हैं। मरिया जी, ये मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं देना चाहूंगा। जी हाँ, ये जो वेबिनार है ये बहुत ही जागरूक करने वाला है और मैं तो बिल्कुल ही बेताब और बेचैन था इस समय में आने के लिए, जिसमें मैं अपनी बात आप लोगों से कह पाऊंगा। लेकिन जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर, उससे भी अद्भुत चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं। समाचार, एजू कैफे के बारे में और बाकी उपकरणों के बारे में। हम इन सभी समाचारों को लेके बिल्कुल बेताब हैं और हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इनकी बात का। तो प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी के साथ अपनी प्रस्तुति को शुरू करना चाहूंगी तकनीकी अपडेट के साथ। कई सारी चैट में हमारे भागीदारों ने शिकायत की है थोड़ी सी कि कुछ वो लोग थोड़े भ्रमित थे मेरे पिछले वेबिनार से, जब मैंने आपको ये कहा था कि जो कि बैलेंस है क्रिप्टो यूनिट में, वो सभी को वेरीफाई किया गया है और उनको बारंबार चेक किया है, उसको जांच की गई है।
लेकिन इसके बारे में बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए आप लोग मेरी बात से शायद भ्रमित हो गए और लोग हमारी सपोर्ट टीम में बार-बार उन्होंने संपर्क करना शुरू किया कि मेरे जो यूनिट है, मेरे जो क्रिप्टो यूनिट है, सो मुझे वापस नहीं मिले हैं मेरे बैक ऑफिस में। लेकिन मरिया ने ये कहा कि वो तो हो गया है पहले से ही। तो मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूंगी कि मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी पिछली जानकारी से गुमराह किया। हमारे बैक ऑफिस में जो कार्यक्रम करता है यानी प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने जो भी बैलेंस है यानी जो शेष राशि है उसमें कुछ ज्यादा जोड़ा है मेन अकाउंट में, लेकिन कम करके भेजा बोनस अकाउंट में ताकि वो बांट सके। लेकिन सबके लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ भागीदारों के लिए ज्यादा पर्याप्त राशि नहीं थी मेन बैक ऑफिस में, और फिर उसके बाद उन्होंने मैनुअल विड्रॉल किया या डिडक्शन किया क्रिप्टो यूनिट का। तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया और ये बहुत ही तकनीकी समस्या थी कि हम सारे बैक ऑफिस को खोल के देखें कि अरे यहाँ दुविधा क्या आई है, क्या व्यक्ति ने ट्रेड किया था एक्सचेंज में या नहीं, क्या उसके पास बहुत सारे क्रिप्टो यूनिट हैं या कम उसने प्राप्त किए हैं। तो पिछले सप्ताह हमने सभी ऑर्डर्स को टर्मिनेट कर दिया यानी कैंसिल किया एक्सटर्नल सर्वर पे, जहां पे जो ट्रेडिंग है सो की जाती है हमारे इंटरनल एक्सचेंज में। लेकिन वो जो कैंसिलेशन है उसको सिंक्रोनाइज अभी तक नहीं किया गया है हमारे बैक ऑफिस के साथ, और ये स्वचालित रूप से नहीं किया जाता बल्कि इसको मैनुअल रूप से करना पड़ता है। और शुक्रवार को मुझे बोला गया था कि मैं लेटेस्ट डेटा तैयार करूं यूनिट के बारे में और क्रिप्टो यूनिट बैलेंस को लेके, जो कि अभी तक भी बराबर नहीं किए गए हैं। जब लोगों ने कुछ ऑर्डर्स किए इंटरनल एक्सचेंज पे 4 लाख यूनिट के या 6 लाख क्रिप्टो यूनिट के, और ये जो ऑर्डर है इसको सस्पेंड कर दिया गया था और कोई भी चीज वापस इसमें से नहीं ला कर दी गई थी। तो मैनुअली हम लोग दोबारा से वेरीफाई करेंगे, इस सभी शेष राशि की जांच करेंगे और इस पे काम जो है वो बिल्कुल चालू है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, 20,000 ऐसे लोग हैं, 3,000 ऐसे लोग हैं या कितने ऐसे लोग हैं। तो इसलिए कृपया अपना सब्र बनाए रखें। आप ये जान लें कि इस पे काम जारी है, काम अभी प्रगति पे है और जितने भी यूनिट हैं और क्रिप्टो यूनिट है इंटरनल एक्सचेंज में वो थोड़े समय के अंदर पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। पर अभी तक जो काम है सो नहीं हुआ है। हमें आशा है कि इस सप्ताह तक ये काम पूरा हो जाए, लेकिन कृपया आप अपना सब्र हमारे साथ बनाए रखें। इसलिए हिंदी चैट में, वियतनामीज चैट में बहुत सारे इस प्रकार के सवाल लोगों ने हमसे पूछे हैं। वो हमारे सक्रिय ट्रेडर हैं, वो लोग बहुत जिज्ञासु थे जानने के लिए कि ये जो शेष राशि है ये कब ठीक करेंगे, आप कब इसे बैलेंस आउट करेंगे। तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सब्र बनाए रखें और ध्यान रखें कि इस सप्ताह तक शायद ये हो जाएगा। आइए चलिए अब हम स्लाइड्स पर चलते हैं और आप लोगों ने ये स्लाइड्स आप पहले भी देख चुके हैं। हम लोगों ने इसका उदाहरण दिया है बजटिंग के लिए कि आप किस तरह से CRU टोकन्स के जो बजटिंग है उसका एक उदाहरण है। और ये जो पार्टनर्स हैं जो मार्च 2019 से जो क्रिप्टो यूनिट के प्रोग्राम के सहमालिक हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके पास अनब्लॉक CRU पॉइंट्स हैं। तो चाहिए आइए पहले दाहिनी तरफ देखते हैं और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये एक उदाहरण है कि आप जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर अनब्लॉक्ड CRU है तो क्या कर सकते हैं। तो जिनके पास बिल्कुल भी अनब्लॉक्ड CRU नहीं है वो अपने लॉक्ड CRU जो है वो WCRU में उसको परिवर्तित करा सकते हैं और उसको स्टेक कर सकते हैं। और जब आप स्टेक करेंगे तो आपको UNT भी मिलेगा और हम लोग अपने WCRU का इंतजार करेंगे तब तक अनब्लॉक होने के लिए। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो सीआरयू जो है वो कैसे एक्सचेंज होगा। तो आप लोग वही सीआरयू हमें चाहिए जो हम देख पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अपने जो सीआरयू को एक्सचेंज करना चाहते हैं डब्ल्यूसीआरयू में, तो वो आपके बैक ऑफिस में तो नहीं होगा, पर वो क्रिप्टो वॉलेट में ही होगा। और जब हम लोग ब्लॉकचेन में जाएंगे, तब वहां पर ये विशिष्टता उपलब्ध होगी। इस स्लाइड के ऊपर आपको एक समय सारणी दिख रही है कि आपका जो अनलॉकिंग पीरियड है वो कैसे होगा, और ये सभी के लिए है। तो दोनों के लिए सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू जो है वो अनब्लॉक होंगे। वो 1% हर महीने होंगे। तो पहले 6 महीने वो 1% के हिसाब से अनब्लॉक होंगे। उसके बाद जो 6 महीने होंगे वो 1.5, और उसके बाद वो 2, फिर 2.5, और आखिरी साल में वो 5% पर महीने के हिसाब से होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा देर आप अनलॉकिंग का जो अंतराल होगा, वो ज्यादा आपको अनलॉक जो है, आपको क्रूज या वर्ल्ड क्रूज मिलेंगे। तो हम लोगों ने अपने प्रोग्रामर से मिलकर, लीडरशिप काउंसिल के साथ मिलकर, हम लोग एक एल्गोरिथम निकाला जो कि जो विनिमय या एक्सचेंज करता है जो क्रू को डब्ल्यूसीआरयू में। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो समय सारणी है, अगर हम लोग एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये समय सारणी जो है वो टूट जाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप के पास अगर 10,000 सीआरयूज हैं, तो उसके अंदर से ये हो सकता है कि कुछ सीआरयूज अभी तक आपके पास अनलॉक हो चुके हैं। और इसीलिए जो जो हम लोगों ने इस नतीजे पर पहुंचे कि जो एक्सचेंज के ऊपर लॉक्ड सीआरयूज हैं, वो जो क्रिप्टो वॉलेट के साइड में जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो वहां पर एक एरो होगी, और उस एरो में या उस रेखा से आपको पता चलेगा कि जब आप उस लॉक्ड सीआरयूज को जब आप काट देंगे और उसको एक्सचेंज करते हैं डब्ल्यूसीआरयू में, तो 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 जितनी दूर ये रहेंगे, उतना वो आपको आप उनको आराम से उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। ये अगली स्लाइड में आपको ज्यादा अच्छे से बताया जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अपने बाईं ओर कि यहाँ पर आपके लॉक सीआरयूज हैं, और जो शेड्यूल है अनलॉकिंग का वो आपके सामने है। तो अंत में अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरो है, और वो क्रिप्टो वॉलेट के अंदर है, और वो क्रिप्टो वॉलेट आपको बताएगा, आंकड़े बताएगा कि आपने आखिरी साल में आपके कितने अनलॉक क्रूज होंगे। और ये जो होंगे, जो बोनस सीआरयूज होंगे, जो कि 540 दिन के बाद अनलॉक होंगे, और आप उन सबको को चुनकर, उनका चुनाव कर आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं 365 दिन, जो कि बाद वाले सीआरयूज हैं। और क्रिप्टो वॉलेट आपको ये बड़े आराम से दिखाएगा। और जो जो तीसरे और दूसरे साल में आपको कितने क्रिप्टो यूनिट्स जो मिलने वाले हैं, उनको आप किस तरह से आप कितने सीआरयूज को डब्ल्यूसीआरयू में बदल सकते हैं। तो आपके फिर से जो बाईं तरफ आपको ये दिखा रहे हैं कि ये शेड्यूल के हिसाब से कैसे अनलॉकिंग होगी। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण लेते हैं कि अगर आपके पास 10,000 सीआरयूज आपने खरीदे हों, वो 31 मार्च को अगर आपने खरीदे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 नवंबर को आपका जो 10,000 जो सीआरयूज हैं, उनमें से 1200 सीआरयूज हैं, वो अनलॉक हो चुके हैं, 1% जो है। तो पहले 6 महीने, पहले 6 महीने 1%, और 31 मार्च से लेके ये आपका ग्राफ है जो दिख रहा है, और 20 नवंबर से और आपके पास 150 सीआरयूज जो है वो और अनलॉक्ड होंगे। अगले साल में 2021 में जुलाई के बाद में, ये एक उदाहरण मैं दे रही हूं कि मैंने ये सिलेक्ट किया कि मुझे जो वो सीआरयू सिलेक्ट किए
जो कि अनलॉक होंगे 2000 जुलाई 2021 तक। तो ये जो 1500 CRUs हैं जो कि अनलॉक होने वाले हैं जुलाई तक, वो उनका हस्तांतरण होगा मेरे वॉलेट में अनलॉक CRUs बतौर वो उनका हस्तांतरण होगा। और जो 3 और 5% में जो कि दूर है, जो कि तो तो जो टोटल जो उनका जो कुल है वो 7300 CRUs जो हैं वो उनको हम एक्सचेंज करेंगे WCRUs के अंदर। और उसके बाद मुझे 150 क्रिप्टो यूनिट जो हैं वो मुझे हर महीने मिलते जाएंगे, और वो मुझे दिसंबर में भी मिलेंगे, फिर मुझे जनवरी में भी वही 150 मिलेंगे, और मार्च और मई में भी ये 200 होंगे, और जुलाई 2021 के बाद 200 के। उसके बाद मैं इंतजार करूंगी कि WCRUs जो हैं वो कब अनलॉक होंगे, और जो कि मैं जिनको एक्सचेंज कर रही हूँ। तो आप ये शेड्यूल अपने आप बना सकते हैं, और कितने वॉल्यूम के साथ, कितनी मात्रा के साथ आप जो आपको ठीक लगे, और आप उनको WCRU में बदल सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम ये लेके चलते हैं उदाहरण के तौर पर कि अभी आज अक्टूबर है, और अगले अक्टूबर तक, अगले साल के अक्टूबर तक आपको कुछ अनलॉक CRUs चाहिए हर महीने। तो आप अक्टूबर 2021 तक जाएंगे, उसको नेविगेट करेंगे, और आपके जो WCRU जो हैं वो अक्टूबर 2021 के बाद अनलॉक शुरू हो जाएंगे, और जो CRUs जो हैं वो इस प्रक्रिया में चल पड़ेंगे कि वो अनलॉक होने शुरू हो जाएं। तो ये आपके हिसाब से होगा जैसा आप चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से बताया कि किस तरह से जो एक्सचेंज है वो आपका जो अनलॉक्ड CRUs हैं वो कैसे CRUs में बदले जाएंगे, वर्ल्ड CRUs में बदल जाएंगे, और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो अगर आप जो बहुत दूर जो CRUs हैं, अगर आप उनको WCRU में परिवर्तित करते हैं तो ये किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, चलिए मान के ये चलिए कि आप कि जैसे अगर आप कोई उत्पाद लेते हैं और आपने कुछ घर बाजार से खरीदा, और ये जो खाद्य पदार्थ है ये इसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी है, तो आपको ये बहुत जल्दी खाना पड़ेगा ताकि ये जो आपके खाद्य पदार्थ हैं वो एक्सपायर्ड ना हो जाएं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको जो चीजें 3 साल के बाद अनलॉक्ड होने वाली हैं, आप उनके अंदर आप रशियन चैट में मैंने जो लोग बोल रहे हैं कि ये तो मजाक है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इन चीजों के पीछे जो एक लॉजिक चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत सारे जो लोग हैं, अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपके लॉक CRUs हैं और जो आपके अनलॉक CRUs हैं, ये जितने भी अनलॉक CRUs जो हैं उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं WCRU में बिल्कुल आसानी से। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखें कि आप उसको बेचना चाहते हैं, या आप उनको स्टेक करना चाहते हैं CRU के लिए, या आप उसको स्टेक करना चाहते हैं UNTB के लिए, या आप उनको सिर्फ अपने वॉलेट में रखना चाहते हैं ताकि आपको कोई आपातकालीन स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो अनलॉक CRUs जो हैं ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन जो CRUs जो अभी भी जो लॉक्ड हैं, आप ये सोचें कि कितने लॉक्ड CRUs जो हैं हमें जो चाहिए, जिनको मैं वर्ल्ड CRU में एक्सचेंज करना चाहता हूँ। शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि जो लॉक CRUs है मैं उसको WCRU में क्यों बदलूं। वो इसलिए क्योंकि जो लॉक्ड CRUs हैं वो आपको कुछ नहीं देते। ब्लॉकचेन वॉलेट में वो बिल्कुल कुछ भी नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के बोनस देते हैं, और वो आपको प्रॉफी बोनस देते हैं।
तो ये जो है ये जमे हुए हैं, आपके एक खाद्य पदार्थ जो आपके फ्रिज में फ्रीजर में जमे हुए हैं, आप उनको नहीं खा सकते। उनको खाने के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से वही उदाहरण अगर हम लोग ये कहें कि जो जो लॉक सीआरयूज है वो आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन जब आप ये जो लॉक सीआरयूज अनलॉक्ड होते हैं तब आपको फायदा होता है। तो जो ये जो WCRU जो आप अनलॉक CRU से कमाएंगे वो आपको वो खाने के लिए तैयार है। और ये फर्क है बिटवीन ये फर्क है लॉक CRU और अनलॉक्ड WCRU के लिए। तो जब आप इनको एक्सचेंज करते हैं क्रिप्टो वॉलेट के अंदर तो आप उनको WCRU को आप स्टेक कर सकते हैं और वहां से आप UNTB टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये जो CRU का बैक ऑफिस है, यहाँ पर हम लोग आपको एक्सेस कीज जो हैं वो यहाँ पर जनरेट होंगी, जो यहाँ पे सृजन होंगी। मैं माफी चाहूंगी सभी और भाषाओं से क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है ये रूसी भाषा में है और ये डिजाइन मॉकअप से लिया गया है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि कौन सा बटन कहाँ पर आना चाहिए और ये एक स्क्रीनशॉट है, इसको हम लोग अनुवाद नहीं कर पाए तो मैं माफी चाहूंगी। और हमारा आपको मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आया। तो ये स्क्रीनशॉट जो है आपके बैक ऑफिस में सभी के पास एक पोर्टफोलियो है। जब आप CRU बैक ऑफिस में अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं तो आपको एक लिंक दिखता है जिसपे लिखा होता है गो टू ब्लॉकचेन और वहां से आप बैक ऑफिस में बाद में आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े हरे बटन आपको दिखेंगे और इनके ऊपर चाबी बनी हुई होगी, आप उसको दबाएं और जब आप इस बटन को दबाएंगे तो ये आपकी पहुंच बनाएगा आपके क्रिप्टो वॉलेट तक। और ये एक जब आप वहां जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे एक कोड दिखेगा आपको जो कि 12 अक्षरों का होगा और जिसको बोला जाता है सीड फ्रेज, यानी कि ये वो बीज होंगे जिसे हम लोग जमीन में दबाते हैं ताकि हम लोग पेड़ उगा सकें। तो आपको बैक ऑफिस के अंदर ये एक वॉलेट एड्रेस होगा। जब आप अभी भी ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका वॉलेट का क्या एड्रेस है। आपको वो 12 चिन्ह या 12 अक्षर दिखेंगे और आपको ये जो 12 अक्षर हैं ये आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा अपने बीज मंत्र के साथ या सीड फ्रेज के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आप बीज मंत्र या सीड फ्रेज को भूल जाते हैं तो आप एक बटन दबाएं जहां पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी कंपनी पर पूर्ण विश्वास रखता हूं कि अगर मेरा सीड फ्रेज गुम जाए तो ये सीड फ्रेज मेरे लिए नया मेरी कंपनी मुझे बना के दे। तो अगर आप ये नहीं करेंगे और आपका अपना वॉलेट का जो एड्रेस है वो आप भूल जाते हैं तो हम आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। तो हम लोग क्रिप्टो यूनिट के जो बैक ऑफिस है आपको आपका जो अकाउंट का जो नाम है वो रखा जाएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए कि ये सीड फ्रेज क्या था। और ये सीड फ्रेज आपके बैक ऑफिस में नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं उसको लिखना पड़ेगा और उसको कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां ये सुरक्षित रहे और आप उसकी पहुंच आपके पहुंच हो जब भी वो आपको जरूरत पड़े। तो कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जो सीड फ्रेज है वो आप अपने ईमेल पर नहीं भेजें, तो हम लोग आपके ईमेल में नहीं भेजेंगे, हम आपको एक लिंक भेजेंगे ताकि आप एक लिंक दबाएंगे और आप नया सीड फ्रेज बना सकेंगे। तो जो पुराना सीड फ्रेज होगा वो नष्ट हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि अगर आपको पता चलेगा कि आपके वॉलेट के क्या नंबर हैं और
आपने अगर यहाँ पे टिक किया होगा कि आपने वो विकल्प चुना होगा कि आप कंपनी पर विश्वास रखते हैं सीड फ्रेज के लिए, तो आपको एक लिंक आएगा, आप लिंक को दबाएंगे, लिंक पर जाएंगे तो आप एक नया 12 अक्षरों का एक नया सीड फ्रेज या बीज मंत्र बना सकते हैं। तो जब हम लोगों ने टेस्टर्स को न्योता दिया अपने एक्सचेंज के लिए, तो उनके जो सीड फ्रेज थे वो उनके ईमेल पर दिए गए थे। हम लोगों ने 100 टेस्टर थे, वो 100 टेस्टर थे और इसीलिए हम लोग गति के कारण और जल्दी करने के कारण हम लोगों ने उनको ईमेल पे भेज दिए थे। और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रशिक्षण के लिए ही किया गया था। लेकिन बहरहाल भविष्य में आपको अपने जो ये बीज मंत्र है या जो सीड फ्रेज है वो आपको सिर्फ आपको ही मिलेगा और ये किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ आप ही को पता रहेगा, प्रोग्रामर्स को भी नहीं पता होगा। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर आपके जो बाईं तरफ है यहाँ पर आपका क्रिप्टो वॉलेट है और क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ये जो डिजाइन है बिल्कुल वैध है और आप हमारे एक्सचेंज का डिजाइन भी देख सकते हैं। तो ये दाहिनी तरफ है। तो आप ये ध्यान रखें कि क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जितने भी यूजर्स हैं आपको नहीं पता चलेगा कि वो कौन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जो CHA और ये सब, तो यहाँ पर सिर्फ आपके टोकन की संख्या रखी हुई है और जो जिस व्यक्ति के पास इस वॉलेट का बीज मंत्र या सीड फ्रेज होगा वो ही इस तक पहुंच सकता है और कोई भी इस पहुंच तक नहीं पहुंच सकता। और यही ब्लॉकचेन का विचार है, यही ब्लॉकचेन के जितने भी वॉलेट होते हैं उनका कोई नाम नहीं होता। तो जब भी हमारे पार्टनर्स जो हैं वो हम लोगों को पूछते हैं कि क्या हम लोगों की पुष्टिकरण होगा ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हम उनको बोलते हैं कि हमारा जो पुष्टिकरण है वो बैक ऑफिस में होगा। बैक ऑफिस में पुष्टिकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जो पार्टनर है जो हमारा वो हमारे कंपनी का भविष्य का शेयर होल्डर है, सह मालिक है। तो इसीलिए हम अब कानूनी तौर पर अपने शेयर होल्डर्स के नाम बनामी नहीं रख सकते और इसीलिए बैक ऑफिस में हम लोगों ने सभी अकाउंट्स का, सभी यूजर्स का सत्यापन किया है और सभी शेयर होल्डर्स की एक सूची जो है जब हम लोग पब्लिक कंपनी बनेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी जो हमारे यूजर्स हैं वो उनका सत्यापन होगा और ये कंपनी के रजिस्ट्री में इनका नाम लिखा होगा, लेकिन ब्लॉकचेन में ये बेनामी होगा। तो क्रिप्टो वॉलेट जो है वो बैक ऑफिस से अलग है। आप एक्सचेंज में जब जाते हैं तो आप एक्सचेंज के लिए आपको फिर से सत्यापन करना पड़ेगा क्योंकि जो पब्लिक एक्सचेंज है वो हमारे बैक ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो जैसे जैसे जो पब्लिक एक्सचेंज है ये एक व्यक्तिगत तौर पर एक एस्टोनिया की लीगल एंटिटी है और इसके पास सभी लाइसेंस हैं जिसके अंदर वो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत वो लेन देन कर सकती है और आप ये एस्टोनिया में रजिस्टर्ड है और आप तब तक क्रिप्टो करेंसी में लेन देन नहीं कर सकते हैं जब तक आपके अकाउंट का सत्यापन नहीं हो गया है। तो इसीलिए हम लोग ये जो एक्सचेंज है जो कि क्रिप्टो यूनिट और UNTB को खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्रिप्टो यूनिट्स को स्टेक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो बड़ा हो जाए और बड़ा होता जाए, तो आप जो CRU की स्टेकिंग CRU के लिए करना चाहते हैं तब आपको पब्लिक एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खरीदना या बेचना नहीं चाहते तो पब्लिक एक्सचेंज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो यूनिट्स या UNTB की खरीद फिरौत करना चाहते हैं। तो बहुत शीघ्र ही हम लोग इथेरियम और बिटकॉइन जो है वो भी हम एक्सटर्नल एक्सचेंज में
लेके आएंगे। और बहुत सारे लोग जो जो लोग हैं वो बिटकॉइन में अपने पैसे बदल देते हैं और उसके बाद वो बिटकॉइन का विनिमय करते हैं किसी भी फिएट करेंसी में, और उसके बाद वो जो है वो उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सरल नहीं है। तो आप अपनी एक्सचेंज में बिटकॉइन को यूएस डॉलर में या इथोरियम को भी यूएस डॉलर में आप बदल सकते हैं, और इसीलिए आपको पब्लिक एक्सचेंज चाहिए। तो ये सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो जब आप ये दो अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि पब्लिक एक्सचेंज अलग है और ब्लॉकचेन वॉलेट अलग है। चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो 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 दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले टेस्टर्स जो थे उन्होंने जो जानकारी जो दी है वो काफी बढ़िया थी, और ये हमारे ब्रॉडकास्ट जब हम लोगों ने सीधा प्रसारण किया था और उनको हम लोगों ने क्रिप्टो वॉलेट की पहुंच बनाई उनकी, और उन्होंने जो प्रशिक्षण किया था वो प्रशिक्षण किया था 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रतिस्पर्धा रखी थी कि हमारे टेस्टर्स में से कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हैं हमारे जितने भी टोकन से, और जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग खरीद फिरौत करेगा उनको उपहार दिया जाएगा। और मैं हमारे जो पार्टनर्स हैं मैं उनके नाम थोड़े बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी। तो टॉम खांग मोरांग जो कि टॉप मैनेजर थे, और ये हमारे पार्टनर थे जो कि बहुत ज्यादा सीआरयूज जो थे उन्होंने खरीद फिरौत कर ली थी। और ये सारे के सारे टेस्टर उन्होंने अपने टेस्ट वॉलेट के अंदर सभी को हमने प्रशिक्षण के लिए 1000 यूएनटीबी, 1000 क्रू और 1000 हम लोगों ने उनको WCR उनको CRU यूएनटीबी और USDU दिए थे। और हम लोगों ने जो लोगों को जो क्रू दिए थे उसमें वो बदल सकते थे वो क्रू को WCRU के अंदर। और इस सूची में, इस तालिका में आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास WCRU भी थे। तो हमारे जो पार्टनर जो हाउकिप थे उन्होंने अपने सारे के सारे CRU थे उनको उनकी खरीद फिरौत की, और इसलिए वो शीर्ष पर आए। और बाकी के आप जो देख पा रहे हैं 100 में से शीर्ष 10 में मैं यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर मैं इवान पोलियोचिक और व्लादिमीर बोतोव जो कि 8वें और 9वें नंबर पर हैं, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आपने बहुत सक्रिय रूप से आपने इस प्रतिस्पर्धा में और हमारे परीक्षण में आपने हमारा साथ दिया। धन्यवाद। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगली स्लाइड जो कि नाग न्यून विल्सन हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये नॉर्वे से हैं, और इन्होंने यूएनटीबी में अपने क्रू को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जितने भी सीआरयूज थे वो स्टेक किए, और उसके बाद उसको एक्सचेंज पे भी उन्होंने खरीद फिरौत की, ट्रेडिंग की। तो सभी ने अपने अपनी रणनीति लगाई, और हम लोगों ने किसी को ये नहीं बताया था कि उनको ट्रेड कैसे करना है। हम लोग सिर्फ लोगों की प्रतिपुष्टि चाहते थे, और हम लोग ये जानना चाहते थे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो हम उसका निवारण करें। और ये कोई ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने कोई प्रशिक्षण नहीं किया था या कोई पाठ्यक्रम नहीं था। यहाँ पर सभी ने अपने निवेश की एक रणनीति लगाई, और जो मिस्टर नियल्सन थे वो उन्होंने जितना यूएनटीबी टोकन्स वो कमाना चाहते थे वो उन्होंने कमाए। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं। और ये अगली स्लाइड जो है उसके अंदर क्रिश्चियन टोबॉन, और उन्होंने अपना जो ध्यान केंद्रित किया था वो यूएसडीयू के ऊपर किया था। और दोस्तों मैं फिर से कहूंगी कि सभी के पास यूएसडीयू की जो मात्रा थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, 1000 यूएसडीयू थी। और आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन ने कैसे अपनी जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसको बढ़ाया, और उनके पास बहुत सारे सीआरयूज भी हैं,
और उन्होंने कम से कम जो अपने जो डॉलर थे वो भी उन्होंने दुगने कर दिए, जो कि कम से कम 2,06,000। ये तो बहुत ही बढ़िया था। और आप देखें कि अगर आप इस सूची में देखेंगे तो मेरा जो नाम है वो 6वें नंबर पर है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की और मैंने देखिए 100 यूएसडीओ अतिरिक्त बनाए मैंने। तो ये, और देखिए 100 यूएसडीयू बनाने के बाद मैं 6 नंबर पर आई। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं। और आपको पता है एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रशिक्षण ने लोगों को ये बताया कि जो हम लोग सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में जो परिवर्तन करते हैं वो कैसे काम करता है। और जो क्रेग स्कॉट थे वो, उनके पास 2,05,57,000 क्रू, वर्ल्ड क्रू उन्होंने इकट्ठे किए। और उनके पास आप देखेंगे कि यूएसडीयू कॉलम के अंदर उनके पास 40,000 यूएसडीयू बचे, जिसका मतलब उन्होंने सीआरयू उन्होंने खरीदे एक्सचेंज से, और उसके बाद डब्ल्यूसीआरयू जो उन्होंने उसमें परिवर्तित किया। अब इसमें मजे की बात ये देखने वाली थी कि जो दूसरे नंबर पे जो प्रतिस्पर्धी हैं उनके पास सिर्फ डब्ल्यूसीआरयू जो था वो सिर्फ 99,000 था, और जो जीते हैं क्रेग उनके पास 2 लाख का था। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति थी और सभी के वो हम लोगों ने। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंड्रे हेब्रात्रेव भी यहाँ पर 9वें नंबर पर हैं, और उन्होंने 50,000 अपने सीआरयू जो हैं उसको विनिमय किया और वर्ल्ड सीआरयू में बदला। और उसके बाद उन्होंने 1,000 टोकन जो है एक्सचेंज में डाले और उन्होंने और अपने 9वें नंबर पर आए। और रीटा एशन भी 5वें नंबर पर है। क्या बात है। तो आप लोगों सबका धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ पर इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और हमारी मदद की। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब आप हमारे जो विजेता हैं उनसे आप रूबरू हो सकते हैं। और ये हैं मिस्टर थोंग होकिप, ये भारत से हैं। ये सरकारी कर्मचारी हैं और ये 2018 से हमारी कंपनी के साथ हैं, और अब ये शीर्ष मैनेजर हैं। ये मास्टर ट्रॉफी के स्नातक हैं और मई 2019 में होटल क्लासिक मणिपुर से उन्होंने उसके बाद उन्होंने गोवा में प्रशिक्षण लिया जब हम लोग सभी भारत में थे। और उन्होंने ये कहा कि वहां पर जाकर इनको समझ में आया कि हमारे कंपनी क्या चाहती है और दूरदर्शिता क्या है। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, और इसीलिए चूंकि ये सरकारी मुलाजिम है तो इसीलिए ये ऑफलाइन मीटिंग्स नहीं कर सकते थे। इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स की और अपना जो संरचना है उसको बढ़ाया। और इन सब चुनौतियों के बावजूद उनको सीआरयू के अंदर राशि में उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा हमारे साथ मिस्टर नेल्सन हैं जो नॉर्वे से हैं, और ये यूएनटीबी में हमारे सभी टेस्टर्स में से सबसे शीर्ष थे। और जो हमारे जो क्रिश्चियन जो थे वो कोलंबिया से थे, भारत से थे। और इन लोगों ने हम लोगों को जितने भी विजेता थे सभी ने अपने अपने वीडियोस भी हमें दिए। और हमारे जो मिस्टर नेल्सन और जो हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धी हैं उनके वीडियोस जो हैं वो अंग्रेजी में हैं, और क्रिश्चियन का जो वीडियो है वो स्पेनिश में है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका अनुवाद करने के लिए, और अपने एवरेज चैनल पर आप उसको देख पाएंगे। उनके वीडियो की जो प्रतिपुष्टि है वो बड़े आराम से आप देख पाएंगे। तो अभी आप लोग ये देखें जिन्होंने हमारे साथ काम किया। तो निल्सन जो है ये नौसेना में थे, नॉर्वे की नौसेना में थे। और उसके बाद उन्होंने फिलिप्स पेट्रोलियम में काम किया, और जो कि सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे व्यवसाय की परियोजनाओं में भाग लिया और सेल्स मैनेजर रहे हैं नाइकी के लिए। और उनके पास पूर्ण रूप से 30 साल का अनुभव है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। और उसके बाद उन्होंने नॉनी इंटरनेशनल के साथ भी इन्होंने काम किया।
जो कि एक एमएलएम है, और फिर उन्होंने मास्टर प्रॉफी कोर्स 2019 में पूरा किया, और अब ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये बहुत ही बढ़िया सफलता की कहानी है इनकी, और मुझे लगता है कि आपको इनके पचिनों पर चलना चाहिए। और ये हमारे अगली स्लाइड पर है क्रिश्चियन टोबॉन, जो कि बहुत ही सक्रिय रूप से हमारे साथ काम करते हैं, और इनकी आंखों में वो आग है, इनके दिल में वो आग है। ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्सचेंज है वो सबसे बढ़िया हो, और साथ ही साथ सबसे अच्छी इंटरफेस हमारी एक्सचेंज का रहे। सिर्फ 19 साल के हैं, और ये बहुत टिप्पणियां करते हैं और हमें मदद करते हैं, और इन्होंने 1 लाख USDU इन्होंने एक हफ्ते में कमा लिए थे। तो उन्होंने अपने जो CRUs की जो पूंजी थी उसको बचाया, और साथ ही साथ उन्होंने $1 लाख जो था वो भी उन्होंने मुनाफे के रूप में कमाया। तो ये जो है ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और ये जो है ये हमारे API के जो हैं ये विद्यार्थी हैं, और 1 साल 9 महीने से ये हमारे API के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो शीर्ष 10 हैं, इसके अंदर आप पाएंगे कि ये प्रेसिडेंट हैं, आप शीर्ष मैनेजर्स को देखेंगे, और ये लोग बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि ये लोग ये इसलिए हैं क्योंकि अगर ये लोग सक्रिय रूप से काम करेंगे तभी ये लोग वेबिनार में अपनी संरचना में या अपने लोगों को बता पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। और आप देखेंगे कि जो टॉप 10 जो या शीर्ष 10 में जो हमारे जो शीर्ष 10 में जो हमारे लोग रहे हैं, वो प्रतिस्पर्धी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, लेकिन जो जो क्रिश्चियन टोबॉन है उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सही रास्ते पर चल रहे हैं और ये नतीजे बहुत अच्छे से प्राप्त कर रहे हैं। तो अब अगली स्लाइड के ऊपर क्रेग स्कॉट, ये भी बहुत अच्छी प्रतिपुष्टि इन्होंने हमें दी, बहुत सारी टिप्पणियां की, और ये पैनल बीटर थे। पैनल बीटर क्या होते हैं? ये पैनल बीटर वो लोग होते हैं कि जो जब आपकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो आप उसको रिपेयर कराते हैं, उसकी बॉडी को रिपेयर कराते हैं, और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं जैसे अभी कारखाने से निकली हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो काम था वो छोड़ दिया, और अपनी बेटी बेटी के लिए, बेटी की जिम्मेवारी के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया अपना, और इसीलिए घर से काम करना शुरू किया, और घर में उन्होंने 2010 में वेबसाइट्स बनाना सीखा और एप्लीकेशंस बनानी सीखी, और 2015 में उनके पास ये मौका आया कि वो हमारे साथ जुड़ सकें, और इनके पास प्रतिस्पर्धा में वर्ल्ड CRU का सबसे ज्यादा बैलेंस था, सबसे ज्यादा शेष राशि थी। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपने इसमें हमारी मदद की। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी हमारे विजेता हैं उन सबको 1000 क्रू जो है उनको अपने बैक ऑफिस में मिल जाएगा, और जो कि प्रतिस्पर्धा में और उन्होंने प्रशिक्षण में जो भाग लिया उसके एवज में ये 1000 क्रू उनको दिए जाएंगे, और ये बताते हैं कि लोग जो हैं उनको रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड जो है वो बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसका इंतजार कर रहे हैं, और ये हमारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कब शुरू होगा। तो हम लोग अपनी जो पंजीकरण है एक्सचेंज का वो 16 नवंबर से हम शुरू करना चाहते हैं। हल्का सा उसमें बदलाव आया है। पहले हमने सोचा था कि हम आपको क्रिप्टो वॉलेट देंगे ताकि आप लोग उसके अंदर स्टेकिंग कर सकें, और उसके बाद ही हम लोग एक्सचेंज में आप लोगों का पंजीकरण कराएंगे। लेकिन हमें प्रतिपुष्टि मिली, और उस प्रतिपुष्टि के हिसाब से अगर लोग अगर सभी पहले ही स्टेकिंग कर लेते हैं और उनका पुष्टिकरण जो है या जो हम
पुष्टिकरण है वो बाद में करेंगे तो इसमें कोई तुक नहीं बनती। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा हटा दिया ताकि लोग अपने अकाउंट का सत्यापन कर सकें, उसकी प्रतिपुष्टि कर सकें। और हम चाह रहे थे कि हम लोग स्वतः वेरिफिकेशन करें, सत्यापन करें या मैनुअल प्रतिपुष्टि या सत्यापन करें। तो हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो स्वतः या ऑटोमेटिक थे वो बहुत अच्छे से उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन हम लोगों को 1 हफ्ता और लगेगा अभी, ताकि हम लोग अपने जो रेफरल प्रोग्राम है उसको अपने एक्सचेंज में हम डाल सकें। बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियाँ की थी कि हम लोगों को रेफरल प्रोग्राम होना चाहिए एक्सचेंज पे कि नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि जो लिंक है वो हम एवरेज मार्केटिंग प्लान का भी इस्तेमाल करना चाहते थे। और हम लोग चाहते थे कि जो कमीशन जो मिलते थे आपको एवरेज के अंदर वो इन्फिनिटी तक मिले। और फिर हमने देखा कि जो जो कमीशन जो आ रही थी और वो कम बहुत ही कम राशि की थी। तो क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन के अंदर जो राशियाँ थी वो इतनी छोटी-छोटी बन रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जो ग्लोबल एक्सचेंज हैं वो कैसे रेफरल प्रोग्राम का इस्तेमाल करती हैं। जैसे बाइनेंस क्या करती हैं कि वो अ, जो जिसको भी आपने न्योता दिया है उसमें जो कमीशन है उसका 20% जो है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम जो 5 या 6 या 7% जो बिटकॉइन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कुछ कमीशन आई है। तो इसीलिए जो हमारा जो प्रोग्राम होगा एक्सचेंज के अंदर, आपको आपकी जो कमीशन है वो आपको सिर्फ पहली पंक्ति से ही मिलेगी। और उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि उन्होंने कुछ खरीदा है या बेचा है। और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर्स में चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो एक्सचेंज जो भी आप जिसको भी न्योता देंगे और जो भी एक्सचेंज का जो भी चार्ज होगा या एक्सचेंज की जो भी भुगतान होगा उसमें से आपको हिस्सा दिया जाएगा। और आपको पहली पंक्ति से ही आपको मिलेगा। और आईटी जो टीम है हमारी वो पहली पंक्ति के रेफरल प्रोग्राम चलाएगी। और हम लोगों ने उनको समय सीमा दे दी है। और अगर सभी कुछ समय सीमा के अनुसार शुरू हुआ तो हम लोग एक्सचेंज में आप लोगों का पंजीकरण शुरू कर देंगे। और ये मैनुअल वेरिफिकेशन अगर होती है तो हम लोग 1000 लोगों का सत्यापन एक दिन में करेंगे पासपोर्ट के साथ। और अगर ये ऑटोमेटिक होता है तो हम लोग शायद जो है उसमें ज्यादा लोगों को सत्यापन एक दिन में कर पाए। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके पास मोबाइल फोन या आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो कैमरा के साथ होना चाहिए। और मैंने खुद ये सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा रही हूँ। तो वो आपको बताते हैं कि वो पासपोर्ट आपके कैमरा के पास लेके आए कंप्यूटर के पास, और वो वहां से स्क्रीनशॉट लेते हैं। और अगर वो स्क्रीनशॉट ठीक नहीं आता, धुंधला आता है, तो वो आपको कहेंगे कि आप स्कैन्ड कॉपी जो है आपके पासपोर्ट की वो अपलोड करें अपने कंप्यूटर से। और अगर वो जो जो पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी आती है तो आप का सत्यापन उसी समय हो जाएगा। एक चीज और वो आपको कहेंगे, वो ये कहेंगे आप कैमरा में देखें और 10 सेकंड का वीडियो आपको कहेंगे कि वो अपना सिर घुमाने के कहेंगे कि आप दाएं घुमाएं या बाएं घुमाएं। और पासपोर्ट के साथ नहीं, लेकिन आपका चेहरा स्कैन करना चाहते हैं, क्योंकि एक फेशियल रिकग्निशन प्रणाली है जो कि ग्लोबल पास का जो है वो उसको कार्यान्वित करनी चाहती है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसी समय आपका जो सत्यापन है वो हो जाएगा, आप कैमरा में देखेंगे और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नहीं। आपका डेटा बनेगा, आपका जो पासपोर्ट होगा, आपका जो चेहरा होगा, आपके चेहरे की जो प्रोफाइल होगी, उसको
वो ग्लोबल पास सिस्टम में जाएगा और वो सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है पूरे विश्व में और वो अमेरिकन सिक्योरिटी सर्विस के साथ, सिक्योरिटी सर्विस के साथ और कितने डेटाबेस जो हर एक देश में इस्तेमाल होते हैं उसका उससे वो उसकी सत्यापन करेगा और स्थापित करेगा कि ये जो पासपोर्ट है वो असली है या ये जाली है और या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत सारे जो पुष्टि करने वाले होते हैं वो एक समय आपको देखकर नहीं बता सकते हैं कि आपका पासपोर्ट गुम गया है, आप किसी और ने उठा लिया है या पुलिस आपको ढूंढ तो नहीं रही है या आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। लेकिन ग्लोबल पास को उसी समय पता चल जाएगा कि ये पासपोर्ट गुमा हुआ है या चोरी हुआ तो नहीं है और या आपके लिए कोई वारंट तो नहीं आपके लिए निकला हुआ है, क्योंकि कुछ भी जो क्रिप्टो करेंसी से जो जुड़ा हुआ है उसको बहुत ज्यादा कानूनी रेगुलेशन का सामना करना पड़ रहा है। लोग केवाईसी कर रहे हैं ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो ना हो और ये चाहते हैं कि और हम भी यही चाहते हैं कि हम लोग गलत लोगों को अपने एक्सचेंज के अंदर ना न्योता दें या ना उनको हम लेकर आए। और अगर आपका कोई अगर ऐसा होता है तो जो सत्यापन की प्रक्रिया में आप हमें साफ पता चल जाएगा कि कि ये जो है ये जो पासपोर्ट है वो गुमा हुआ है और अगर जो ऑफिसर है जो सत्यापन ऑफिसर है वो इस चीज को अनदेखा करता है तो हो सकता है कि हमारा लाइसेंस जो पूरी कंपनी का जो लाइसेंस है क्रिप्टो करेंसी का वो रद्द हो जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सत्यापन कराएं। तो लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या चीजों से सत्यापन कर सकते हैं। आपका आईडी चाहिए, आप ताकि आपका जो पता है वो सत्यापित हो सके और ग्लोबल पास के पास कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर उनको पता चाहिए होता है, क्योंकि ग्लोबल पास सिस्टम जो है वो वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया से सिक्योरिटी सर्विसेज से चीजें लेता है। तो वो बस इतना देखता है कि आपकी जो आईडी है वो क्या रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है कि नहीं है, असली है कि नहीं है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्लोबल पास से बहुत जल्दी और आसानी से सत्यापन जो है उनका हो सकता है। तो ये अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा और आपको बहुत शीघ्र पता चलेगा। तो जो लोग 18 से ज्यादा हैं या जो बालिग हैं वो एक्सचेंज में पंजीकृत करा सकते हैं। बच्चों के लिए एक्सचेंज नहीं है, नाबालिगों के लिए एक्सचेंज नहीं है। अगर उनके पास टोकन्स हैं तो उनके माँ बाप जो हैं या गार्डियन जो हैं वो उसका ध्यान रखेंगे। तो 16 नवंबर से हम लोग पंजीकरण शुरू करेंगे अपने एक्सचेंज के लिए। वो कुछ दिन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद हो सकता है कि 20 या 25 नवंबर को मैं थोड़ा सा डर रही हूँ, घबरा रही हूँ आपको कुछ विशिष्ट तिथियों को बताने में, क्योंकि जैसे ही मैं आपको कुछ तिथि बताती हूँ तो लोग जो हैं वो अपनी नींद गवा बैठते हैं और वो हमारे जो जो समर्थन सेवाएं हैं उनके पास जाके बोलते हैं कि मरिया ने कहा था 20 तारीख को होगा, 25 को होगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहती है। तो हम लोग अपनी जो जो न्यूज है उसका प्रकाशन वक्त से पहले करते हैं और या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि कुछ अगर हो जाता है और उसके बाद न्यूज छपती है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि 31 अक्टूबर के बाद कि हमारे जो 1 नवंबर को हमारे जो सारे जो EIP CRUs हैं वो बंद हो जाएंगे। और मैंने पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि किसी ने हमें बोला कि 1 नवंबर को कुछ होगा। तो लोग जो है हमेशा नकारात्मक रवैया और नजरिया रखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ बह जाएगा, जल जाएगा
या बैक ऑफिस बंद हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। सभी चीज़ें जो हैं वो सुचारू रूप से काम करती हैं और हम लोग आप बैक ऑफिस में न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखें। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर होती है तो उन चीज़ों के बारे में हम जो जैसे हम लोग अपनी बंद बैठकों में हम लोग बात करते हैं, तो आपको अपनी नींद गँवाने की कोई ज़रूरी नहीं है और सभी कुछ आपको बताकर किया जाएगा, धीरे-धीरे किया जाएगा ताकि हर कोई इसमें भाग ले सके और ये मेरे लिए भी लागू होता है। तो हम लोग जो ट्रेडिंग है, तो दोस्तों एक चीज़ और हम लोगों को सबसे पहले क्रिप्टो वॉलेट सभी को देने होंगे और सभी उसके लिए क्रिप्टो वॉलेट के लिए हम लोगों को अपने बैक ऑफिस में जो हमारी शेष राशि है या जो बैलेंसेस हैं, उनका मिलान करना पड़ेगा। तो जो अभी भी जो राशि जो कि सस्पेंडेड है, वो आपको वापस करनी पड़ेगी और जब एक बार ऐसा हो जाएगा कि सभी पार्टनर्स को जब ये कहेंगे कि उनके जो पैसे हैं, वो बैक ऑफिस में वापस आ गए हैं, क्रिप्टो यूनिट्स, तो सभी कुछ सही है, उसके बाद ही हम लोग अपने क्रिप्टो वॉलेट्स की तरफ कदम उठाएँगे। एक चीज़ और, जो पूरा का पूरा जो डब्ल्यूसीआरयू का जो ट्रांज़िशन है और ये जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो वॉलेट के लिए है, तो हमारे बैक ऑफिस में जैसे हमारे बैक ऑफिस में जो हम लोग इंस्टॉलमेंट प्लान्स जो कर रहे हैं, स्टेकिंग जो है और जब तक ये सब चीज़ें जो हैं, जो सीआरयू पे लोग जो हैं, हर रोज़ स्टेकिंग कर रहे हैं और कुछ चीज़ जो है वो अनलॉक होती है और वो उसी समय उसको स्टेकिंग कर देते हैं और हर समय जो स्थिति है क्रिप्टो यूनिट की कि वो लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, स्टेक्ड है, अनस्टेक्ड है, वो हर सेकंड में बदलती जाती है और इसीलिए उस चीज़ को तुलना या मिलान करना हम लोगों को सारी की सारी जो सीआरयू से मिलती-जुलती जितनी भी हमारी लेन-देन है, वो रोकनी पड़ेंगी और उसको यूजी पे में हमें लेके जाना पड़ेगा और जो नए शेष राशि या जो बैलेंसेस हैं, वो उसको जो जो लोग डब्ल्यूसीआरयू के साथ निवेश पैकेज को खरीद रहे हैं, इन सब चीज़ों के होने के लिए हम लोगों को अभी जो सीआरयू के जो भी खरीद चल रही है, हमें बंद करना पड़ेगा। हम लोग तब तक हस्तांतरण नहीं कर पाएँगे, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 16 नवंबर को ही हम लोग ये सब चीज़ें कर लें, लेकिन हो सकता है कि आपका बैक ऑफिस या यूजी यूजी बैंक के जो बैंक अकाउंट्स हैं, हम लोगों ने सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रकाशित कर दी हैं और लोगों को बता दिया है, ये सारी सूचनाएँ हमने सभी को दे दी हैं और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि 16 नवंबर तक हम ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लें और हम लोग डब्ल्यूसीआरयू को यूजी पे में बेचना शुरू कर दें और जो सीआरयू की जो बिक्री है वो बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीआरयू बंद कर देंगे कि सीआरयू की बिक्री जो है वो बंद कर देंगे और डब्ल्यूसीआरयू शुरू नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हम नहीं चाह रहे हैं। तो जब हम लोग यूजी पे के बैक ऑफिस के ऊपर चले जाएँगे, तब हमारे प्रोग्रामर्स जो हैं, वो बहुत आसानी से जो शेष राशियाँ, जो बैलेंसेस हैं, उनको मिलान कर पाएँगे और सारा का सारी जो 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 बैलेंसेस हैं, वो एक्सचेंज से हमारे पास आ चुके हैं और जब हमें वो हरी झंडी दिखाएँगे और हम देखेंगे कि सभी लोग जो हैं, वो ठीक हैं, सारे अकाउंट्स ठीक हैं और आप सभी के पास वो हरा बटन आ जाएगा कि आप अपना पासकोड जनरेट करें और आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में चले जाएंगे। तो हमारी अगली स्लाइड जो है वो प्रश्नों उत्तर की स्लाइड है और ये जो मेरी जो प्रस्तुति थी वो मैंने आपको दे दी और
मुझे लगता है कि आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मैंने सही दे दिया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बैलेंसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह वो अपने आप नहीं होंगे। आपको वो सीड ये फ्रेज इस तरह अपने से है आप को जो आपका सीक्रेट कोड होगा क्रिप्टो वॉलेट का। और यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हम लोग वर्ल्ड सीआरयू को एक खरीद घंटा बिठा सकते दिया हैं इसने यहाँ। इंस्टॉलमेंट प्लान के अंतर्गत? मेरा यह मानना है कि हाँ, यहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो काफी सामान्य होंगे जहां तक आप बात करते हैं कीमतों की। और ये ज्यादा कीमती होंगे या ज्यादा महंगे पड़ेंगे, लगभग लाख यूएस डॉलर के। तो 12 शब्द हम कहेंगे आपको, वो ये कि आप उसे रैंडमली जनरेट कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर। और ये सभी जो वाक्यांश हैं ये अपने आप में काफी अद्वितीय होंगे और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे। तो जो समय उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट में, वो कोई भी समय हो सकता है। जैसे ही जो आपका हरा बटन फंक्शनल होगा उसी समय पे आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या 1 या 2 साल भी लगा सकते हैं सोचने के लिए। ये केवल आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो जो सीआरयू पैकेज है इंस्टॉलमेंट कार्यक्रम के तहत जो कि खरीदे गए हैं अक्टूबर में, क्या हमें उन्हें आगे का भुगतान करने के लिए या हम कैंसिल करें? मेरे ख्याल से हम निरंतर रखेंगे इस चीज को कि हम आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्राप्त करें, लेकिन जो नए टोकन है उसके लिए एक बटन होगा जिसमें आप क्लिक कर सकते हैं कि ट्रांसफर करिए हमारे ब्लॉकचेन पे, और वो लोग जिनको रेफरल कमीशन प्राप्त होगा आप उसको दोबारा से ट्रांसफर कर पाएंगे ब्लॉकचेन पे। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो बिक्री है सीआरयू की इंस्टॉलमेंट कार्यक्रम के तहत, उसके लिए आप ध्यान दें कि कितने सीआरयू को हमें बफर करना है, वो उन लोगों के लिए जो कि किश्तों की योजना तहत काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुमान है कि लोग खरीद करेंगे 5 मिलियन सीआरयू, जिसका मतलब है कि हमें रिजर्व करना है या बुक करना है उनको हर महीने के लिए। वो लोग जो कि भुगतान करेंगे इंस्टॉलमेंट का इन सीआरयू को प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा काम है जो हमें करना है, और मतलब 24 घंटे के लिए, और उसमें कोई वीकेंड नहीं है। और हमसे पहले भी किसी कंपनी के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाया इसको लॉन्च करना। और थोड़े समय पहले मैंने देखा है कि एक टुकड़ा भी आया था समाचार का जिसमें एक जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही मजबूत और ताकतवर लग रहा है थोड़े समय पहले, जो कि आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही ताकतवर टीम है जिसमें उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी किए हैं थोड़ा समय पहले। और उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लॉकचेन को बंद कर दिया जाएगा 9 से 20 नवंबर तक, क्योंकि इसमें तकनीकी मेंटेनेंस के लिए हम ये कर रहे हैं। और लोग चैट में ये लिखते हैं कि जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है उसमें 9 से 20 नवंबर के लिए जो साइट है वो बंद है टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए। और जो दूसरा मैसेज आया ट्विटर पे वो ये है कि जो पूरा वर्जन है इस ब्लॉकचेन का उसको लॉन्च किया जाएगा केवल 5 जनवरी को। इसलिए अभी वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि 10 दिन आप ऐसा करेंगे नवंबर में, लेकिन एकदम उसके बाद दूसरा मैसेज डाला गया कि ये जनवरी से पहले नहीं होगा, लेकिन हम लोग लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग नई चीजों को परिचित कराते हैं लोगों से बिना उसको कैंसिल करे हुए। तो आप नहीं ये समझ सकते कि कितना मुश्किल है नए प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना। और ये आपका विकास की ही एक प्रक्रिया है। हम इतनी तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, जो हमारी टीम है वो इतना ज्यादा विकास कर रही है। और अभी
मैंने अप्रूव किया है स्टाफ को एक्सचेंज के लिए 19 पर्सन्स 9 लोगों को, ताकि जो एक्सचेंज है वो 24 घंटे फंक्शनल हो जाए और इनमें से सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावी हैं, बहुत ज्यादा कुशल हैं। और हमारे यहाँ टेक्निकल बैंक ऑस्ट्रेलिया से भी हमारी टीम में लोग शामिल होंगे और जब हम लोग उद्घाटन हमारा होगा तब हम टॉप पे होंगे और इसके तहत हम सभी रिकॉर्ड्स पार कर जाएंगे और हमें आशा है कि इसी प्रकार से ये जो ट्रेंड है ये आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अद्भुत वेबिनार के लिए, हमारे सभी भागीदारों को, हमारे मॉडरेटर्स को, हमारे अनुवादकों को। मैं आप सबको गुड बाय कहना चाहूंगी और मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना ध्यान रखें और शुभ रात्रि।